आज की इस महफिल का इफ्तिताह जिनके ज़िम्मा है अली जनाब अब्दुल हसीब जामाई साहब, मैं बहुत ही अदब के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और आज की इस महफिल का इफ्तिताह फरमाएँ। आप ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएँ मोहतरम अब्दुल हसीब जामाई साहब माइक। अब इससे पहले के शबनम से गुल वज़ू कर लें, चले भी आओ कि थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। क्या बात है। जनाबे सद्र, दर्जनों मुशायरों के खालिक व मालिक और उर्से उर्दू के बेहतरीन दूल्हा तकवीम आज़मी साहब और दूर दराज से तशरीफ़ लाए तमाम शोरा हजरात और आप तमाम भिवंडी के बाज़ौक़ सामीन नाज़नीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महफिल उर्दू की हो और उसमें गुफ्तगू की बात हो, वो भी नसरी, तो बड़ा अटपटा सा लगता है। और उस वक्त जबकि पहली किस्त जो है एक तरीके से शुरू हो गई हो, वैसे जो है हम लोग जवाज़ पैदा कर ही लेते हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ अलीगढ़ व जामिया मिल्लिया इस्लामिया से है। क्या बात है। क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रेजी हाल है, वहाँ पे जब ऊँट उस पर चढ़ा दिए जाते हैं तो हम तो जवाज़ वैसे ही पैदा कर लेते हैं। जो लोग अलीगढ़ से मुतल्लिक हों जानते होंगे कि स्ट्रेजी हाल है वहाँ पे, और एक मरतबा स्टूडेंट लोग अपने फरमुदात मुतालबात लेकर के वाइस चांसलर के पास गए और वहाँ पे उन्होंने अपने मुतालबात पेश किए, तो वाइस चांसलर साहब ने बिल्कुल नकारते हुए कहा कि जिस तरीके से इस बिल्डिंग पे ऊँट नहीं चढ़ सकते, वैसे ही मैं आपके मुतालबात कबूल नहीं कर सकता। तो दूसरे दिन जब वीसी साहब आए अपने ऑफिस पे, तो देखा कि बच्चों ने जो है तख्त पे तख्त लगा करके जो है ऊँट को उस पे जो है चढ़ा दिया था। खामोशी साज होती जा रही है, नजर आवाज होती जा रही है, अजम मुल्ला तेरे सहरे बयां से गजल एजाज होती जा रही है। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। दोस्तों, मैं बहुत कुछ न बोलते हुए, आज का मुशायरा चूंकि कौमी यकजहती के नाम पे मंसूब है, इस वजह से मैं हमेशा यही कहूँगा कि मोहब्बत आम की जाए, दिलों को जोड़ा जाए। ऐसे माहौल में जब कीना परवरी, कुदूरत और ये तमाम चीज़ें आम हैं, ऐसे माहौल में दो दिलों को जोड़ा जाए, लोगों के दिलों को जोड़ा जाए, कौमी यकजहती को एक किया जाए, ये तमाम चीज़ों को जो है बिल्कुल संवारा जाए और उसको वो किया जाए। बच्चों को तरबियत देनी चाहिए और उर्दू को बढ़ावा देना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए उसकी तहजीब से, ताकि रख रखाव आ सके, गुफ्तो शुनीद की बातें हो सके, उनसे उठक बैठक वो जान सके। और मैं आखिरी चीज़ कहना चाहता हूँ, उर्दू की तरवीज और तरक्की के हवाले से है। मैं आपको बताऊं कि उर्दू की तरवीज और तरक्की के ताल्लुक से अगर पूरे भारत में कोई सबसे बड़ा इदारा काम कर रहा है तो एनसीपीएल कर रहा है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ ज़बान उर्दू, सबसे बड़ा बजट उसका होता है। हमीदुल्लाह भट्ट से लेकर के ख्वाजा इकराम, इस वक्त प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम साहब उसके डायरेक्टर हैं। हमारे लिए बड़ी ही खुशनसीबी की बात है कि 20 साल पहले उन लोगों ने एक मेला शुरू किया था, पूरे कौमी सतह पे, पूरे भारत में जो है हर शहर में एक एक मरतबा लेके जाते हैं। दिल्ली के लाल किले से शुरू हुआ था, और इत्तेफाक कहिए या मेरी खुशनसीबी कहिए कि दिल्ली के लाल किले के उस मेले में उस वक्त भी मैं शरीक था, और हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि वही मेला जो है हमारे रईस कैंपस में, कोकन सोसाइटी के रईस कैंपस में 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मुनक्किद हो रहा है। बड़े उसको यहाँ पे लाने के लिए बड़े ही पापड़ बेले गए, पता नहीं कितनी 50 से 100 सोसाइटियों के लेटर पैड वहाँ पे जमा किए गए, तब जा करके वहाँ पे उसका जो है परमिशन मिला कि आप भिवंडी में कर सकते हैं। और इससे पहले मालेगांव में हुआ था, वहाँ पे जो रिकॉर्ड बना था कि किताबों के खरीदारी का, वो तकरीबन 90 लाख के आसपास था। जी जी, तो उसको रिकॉर्ड को तोड़ना है, और हर फर्द पूरे हिंदुस्तान से जितने पब्लिशर हैं उर्दू के, पूरे हिंदुस्तान से, बल्कि बैरून ममालिक से जो किताबें इनके थ्रू आती हैं वो भी इस जो है मेले में आ रही हैं। तमाम हजरात से गुजारिश है कि किताबें ज़रूर खरीदिए, अपने बच्चों से कहिए कि मुताला करें, आप मुताला करें। मैं इन्हीं तमाम चीज़ों के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।